थैंक यू। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल चांडक जी का, कि क्या उनका प्रश्न है। अनिल चांडक है? हाँ जी, प्रणाम गुरु माँ, मैं हूँ। खुश रहो, खुश रहो। उनका प्रश्न है कि कैन अ पर्सन हैव एट अ टाइम मोर देन वन गुरु। एक्चुअली स्पीकिंग, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि गुरु तत्व के रूप में कैसे डिफरेंट गुरु के रूप में कार्य करता है। मेरी स्वयं की साधना बताऊं तो शिक्षक गुरु वो सब तो स्टेज क्रॉस करने के बाद मेरे आत्मा गुरु और थे, मैंने दीक्षा वहां से ली थी। किंतु उन्होंने वहां दीक्षा लेने के बाद मेरा प्रोग्रेस सत्संग तक का था। उसके बाद डॉक्टर साहब से मेरी शादी हुई और मैं गुरुजी के पास पहुंची, वहां फिर मैंने कड़ा पहना और फिर मेरी जो आत्मिक साधना शुरू हुई। तो आध्यात्म में भी प्रमोशन होता है। तो आपको एक गुरु के बाद दूसरे गुरु भी कुदरत पहुंचाती है। सपोजिंग एक गुरु के पास आपका प्रोग्रेस वहां सिर्फ दर्शन तक है, इंट्रोडक्शन टू स्पिरिचुअलिटी तक है, तो फिर गुरु अगर आप इस जन्म में ड्यू करते हो फर्दर प्रोग्रेस के लिए, तो फिर दूसरे गुरु को इंट्रोड्यूस करती है कि आपकी साधना कंटिन्यू रहे और आपका प्रोग्रेस और फोर्सफुली चले। तो आध्यात्म में भी प्रमोशन होता है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इस मामले में। जैसे मैंने भी जब परमहंस योगानंद जी को गुरु माना था, वहां से दीक्षा पहुंची, तो मेरे जो सत्संगी भाई बहन थे उन्होंने मेरा बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा था तू एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास कैसे जाती है। तो मैंने कहा मैं छोड़ के नहीं जा रही हूँ। आज भी मैं जब ध्यान करती हूँ तो मेरे पहले वाले गुरु को भी मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में जितना कंट्रीब्यूट करना था उन्होंने किया। अपने आप वो सामने आ जाते हैं। मैंने जस्ट अभी बात ही छेड़ी, वो मेरे सामने आ गए। तो उनकी कृपा भरपूर है मेरे पे। उनकी कृपा से ही मैं ये गुरु के पास पहुंची जहां मेरी साधना और रिगरसली पूरी हुई और इस मुकाम पे गुरुजी ने मेरे को पहुंचा दिया। तो अध्यात्म में प्रमोशन होता रहता है, खाली ध्यान गुरु पावर में होनी चाहिए। तो अक्सर लोग फॉर्म में अटक जाते हैं। जब तुम ध्यान गुरु में रखते हो तो समझ में आता है कि वेदर आई एम प्रमोटिंग और नॉट। एंड व्हेन यू आर प्रमोटेड एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपकी सोल आपकी बैरोमीटर है। जैसे गुरुजी ने मेरे को जब पीएचडी थीसिस लिखने को बोला था, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मेरे को फिलोसॉफी में जब लिखने को बोला गया तो मेरी गाइड ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे कि तेरा सब्जेक्ट गुरु पे है, मैं नहीं गाइड कर सकती। और मैं जो लिखती थी तो मेरा गुरुजी कभी पढ़ते नहीं थे, ना तो गुरुजी के कोई शिष्य पढ़ते थे। तो मैंने गुरुजी को एक बार पूछा था कि मैं सही लिख रही हूँ कि गलत लिख रही हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़े, आई एम द बेसिकली साइंस स्टूडेंट। तो मुस्कुराए, मेरे सर पे हाथ रखा, बोले बेटा मैं तेरी आत्मा में हूँ। कोई पेज लिखते हुए अगर तुझे आत्मिक शांति मिले तो तू कंटिन्यू करना, अगर तुझे रेस्टलेस महसूस हो तो वो पेज फाड़ के फेंक देना। मेरी पूरी पीएचडी थीसिस मैंने ऐसे लिखी है। जब मैं लिखती थी और अगर मुझे रात को नींद ढंग से नींद आई तो मेरा लिखना कंटिन्यू होता था। जहां मुझे थोड़ा सा भी रेस्टलेस हुआ मैं उसको फाड़ के फेंक देती थी। और वो थीसिस इतनी अप्रिसिएट हुई कि मेरी गाइड ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट लिखी कि जनरली 80% रेफरेंस वर्क होता है, इसकी थीसिस में 80% इंट्यूशन है, 20% रेफरेंस वर्क है। और मेरा वो जो पीएचडी का अनुभव था वो मेरी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा थी। वो मुझे बाद में एहसास हुआ, क्योंकि मैं भी तो थोड़ा कहती थी गुरुजी को कि मैं आपके पास आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए आई हूँ, आप मुझे पेपर वर्क करा रहे हो। तो वो मुस्कुराते थे, बोले ये पेपर वर्क कंप्लीट कर, तुझे मालूम पड़ेगा क्या तुझे प्राप्ति हुई। और आज मुझे एहसास होता है कि उन्होंने क्या क्या मुझे प्राप्त कराया। वो पेपर वर्क की जर्नी भी मेरी आध्यात्मिक जर्नी थी और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। वो जर्नी के बारे में जिसके साथ मैंने शेयर किया है उन्होंने बोला है कि यू राइट अ बुक ऑन दैट, योर स्पिरिचुअल जर्नी विद द गुरु। इट इज वॉज अ रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस व्हेन आई रिकॉल back. It was a wonderful experience. तो अनिल चांडक जी, be relaxed. Mother Nature designs our spiritual journey. तो आपको अगर एक गुरु के पास से बहुत, अपनी गुरु लाइन में भी ऐसा हुआ है कि व्यक्ति ने कड़ा किसी से पहना और उसकी आध्यात्मिक यात्रा किसी और से हुई।
और वो कंप्लीट भी उन्होंने कराई और वो पूरा जुड़ गया उसके साथ। तो ये कुदरत डिसाइड करती है और ये प्रमोशन ही होता है जब व्यक्ति डिजर्विंग होता है तो। बाकी सबका अपना फ्री है। बाकी अपना सबका फ्री विल है। मैंने जैसे कहा कि व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा से डिसीजन लेता है, पर उसको गिल्ट कॉन्शियस में कभी नहीं जाना चाहिए कि जिससे दीक्षा ली वही मेरा कंटिन्यू है, या उधर मेरे को शांति मिले ना मिले एक जबरदस्ती फोर्सफुल महसूस नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आत्मा को बैरोमीटर मान के गुरु ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। सेटिस्फाइड की और कोई डाउट हो तो अब भी इसी बारे में अब भी पूछ लीजिए। नहीं, जैसे एक ये है कि मान लीजिए आपको दोनों जगह कुछ अच्छी चीज लग रही है, जो एक गुरु हैं दूसरे गुरु हैं, तो वेदर वन शुड कंसीडर बोथ एज अ गुरु या क्या करना चाहिए उसको? इनिशियल स्टेज पे आप कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप स्वयं उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आप डिसीजन लोगे। ठीक, वेरी गुड, इनिशियल थैंक यू, लेवल पे आप दोनों साइड कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और फिर उसका दूसरा एक जवाब है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और ध्यान में बैठोगे, जो रूप सहज रूप से आपके सामने आ जाए वो आपका आत्मिक कनेक्शन है। बिल्कुल सही। आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यस, क्योंकि हमें बाहर के गुरु के साथ हम वही सेटल होते हैं जिसकी छवि हमारे अंदर होती है, जी हाँ जी, एंड दैट इज द वे ऑफ कंटिन्यूइंग द साधना। वेरी ट्रू, थैंक यू। हमेशा आत्मा को बैरोमीटर मान के नेचर जितने द्वार खोलती है ना, वो द्वार को पहले तो अपनाना चाहिए। बुद्धि से नेचर को नहीं इवेल्युएट कर सकते, उसकी गेम क्या चल रही है। और बेवजह एक बात ध्यान में रखना, कभी भी किसी के यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, उसकी मर्जी ऊपर की मर्जी नहीं होगी तो आप उस घर में एंटर भी नहीं कर पाओगे। समझे अनिल जी? या थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।